नमस्ते प्रणाम। JCERT क्लास 8 का डहलिया यानी कि इंग्लिश किताब है, ए टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8, जिसका हम यूनिट 2 यानी कि चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले दोनों चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं। हमारे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्लास 8 का इंग्लिश चूज करिएगा, मतलब फोल्डर बना होगा उसमें से आप जाइए और वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो हमारा यहाँ ये टॉपिक ये है कि काली एंड द रेड स्नेक। तो काली एक लड़का होता है और एक रेड स्नेक यानी कि ढामन सांप। ये चैप्टर पहले देख लीजिए जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। हाँ, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये स्क्रीनशॉट। यही ढामन सांप, इसी सांप के बारे में हम बोल रहे थे। बहुत जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है आगे जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ वर्ड्स हैं। जब आपका नो योर वर्ड्स एकदम लास्ट में, जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो लास्ट में यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है जो इंग्लिश में ही दिया हुआ है, उसको हम हिंदी में बता दिए बस, खाली कुछ नहीं किए। तो एक बार क्या करते हैं, इसको रिपीट पढ़ लेते हैं। एंटीवेनम सीरम यानी कि जहर का उपचार औषधि है ये, यानी कि एक वेनम मतलब आप जानते हैं कि जहर होता है, तो उसको मारने के लिए, जैसे वायरस अभी हम लोग लगाए थे, कोरोना चल रहा था कोविड-19, तो कोविड-19 का जो टीका लगाए ना, उसमें हम लोग कोविड-19 ही लिए, बस खाली एंटी कोरोना ले लिए हैं। कोरोना ही डाले हैं लेकिन एंटी कोरोना, उसी तरह से वेनम ही है लेकिन उसको एंटी वेनम दिया जाता है जब हम लोग को सांप उप काट लेता है तो अस्पताल में जब ले जाया जाता है। तो फिर है वियर्ड। वियर्ड मतलब होता है अजीब, अजब गजब चीज़ को वायर्ड बोलते हैं। नज्ड मतलब किसी चीज़ को आगे, किसी को आगे ले जाना या फिर जाने के लिए कहना, उसका मतलब होता है नज्ड। टर्मिट्स मतलब दीपक और दीमक, और हमारे इधर इसको उभी पोका बोलते हैं। ये एक प्रकार की चींटी होती है जो बड़े साइज़ की होती है। जब उड़ने लगती है ना तो उसको भूंज के खाने लायक बनाया जाता है जनजातीय क्षेत्रों में। आपको पता नहीं मालूम होगा या नहीं, तो ये हम स्क्रीनशॉट में लगा रहे हैं बार बार ताकि आपको समझ में आए कि ये उभी पोका बोलते हैं इसको हमारे एरिया में। अब जहाँ के हम रहने वाले हैं, आप कहाँ से पता करिए, आपके वहाँ लोकल भाषा में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में टर्मिट्स बोलते हैं और हिंदी में इसको दीमक बोला जाता है। इसको भूंज के खाया जाता है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहानी में इन सब शब्दों का उल्लेख है। आगे है पालमीरा। पालमीरा मतलब होता है पाम, मतलब PLM पाम जो होता है वो, मतलब पाम मतलब एक तो हथेली भी होता है और पाम मतलब एक ताड़ का पेड़ होता है। ताल जो बहुत लंबा होता है ना, तो पालमीरा मतलब होता है ताल का पेड़ जिसका पत्ता पंखे के आकार का होता है। जिसका पत्ता जो होता है ना पंखे जैसा होता है, उसके आकार का होता है, उसको बोलते हैं रेड स्नेक मतलब ढामन सांप, जो कि यही हमारा टॉपिक भी है, काली एंड द रेड स्नेक। ये जो जिस कहानी को हम पढ़ेंगे ना, इस कहानी से रिलेटेड एक मूवी आ चुकी थी। साउथ के एक हीरो थे, सूर्या जो हैं, जो उन्होंने एक जय भीम करके एक फ़िल्म बनाई थी। उस फिल्म में ये कहानी थोड़ी सी मिलती है, मतलब इस तरह की जनजाति के शब्द सुनने को आपको मिलेंगे होंगे। तो आप अगर देखे नहीं हैं तो देख लीजिए। कोशिश हम बहुत करेंगे कि आपको वो लिंक दे दें डिस्क्रिप्शन में, अगर हमसे हो पाता है तो, लेकिन टेलीग्राम में हमसे जुड़ना होगा। अभी ये कहानी चलिए पढ़ते हैं। हमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि उस मूवी को जब हम देखें, बाकी उससे ज़्यादा लिंक है नहीं, हमको बस वो शब्द मिले थे इरोला जनजाति के, इसलिए ये पढ़े थे। तो अभी वर्ड हम कुछ समय के लिए हट जाते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वर्ड को ले लीजिए और याद कर लीजिए, फिर चढ़ेंगे कहानी पे। कहानी थोड़ी लंबी होगी लेकिन मज़ेदार है, इसलिए आप देखिए ज़रूर। काली एंड द रेड स्नेक, चलिए कॉपी कर लीजिए तब तक। अब हम कहानी को रीड करते हैं, आप भी हमारे साथ रीड करिए। काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज कोड ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। काली नाम का एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है जंगलों के बीच में से। जैसे आप लोग अगर उस ऐसे क्षेत्र से आते होंगे तो ज़रूर जंगल मिलते होंगे, अगर रोड से जाते हैं तो आप खुश नसीब हैं। पर हमारे झारखंड के ज़्यादातर बच्चे, जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले बच्चे, जंगलों से होकर ही स्कूल जाते हैं। तो उसमें से स्कूल जा रहा है वो लड़का एक जंगलों के बीच में होते हुए, कांटेले झाड़ियों के बीच में, थॉर्नी फॉरेस्ट मतलब कटीले झाड़। कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर ऑफ द इरोला ट्राइब। ही हैड कॉट ओवर 100 कोबराज दिस मानसून एंड अबाउट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली। मतलब उनके पिताजी जो है काली के एक स्नेक कैचर है, सांप पकड़ने वाले। तो उनको, और इस सीज़न में, इस बरसात के सीज़न में या ये फिर इस सीज़न में उन्होंने लगभग 100 सांप पकड़ लिए हैं, और उनमें से कोबरा सांप भी था। और उसको पे करने के, उनको पकड़ने के लिए, पकड़ के मतलब देने के लिए कहीं जू में दिया करते हैं। आगे कहानी में है पेड RS1 द स्नेक कोऑपरेटिव paid 150 for each poisonous snake. They took out the poisonous from snakes to make anti-venom serum. बस ये anti-venom serum आप देख पा रहे हो, यहाँ शब्द यूज हुआ है। तो ये इन सांपों के बदले में ना, जब ये सांप उनको पकड़ के दे देते हैं इनके पिताजी, तो इनके बदले में उन्हें क्या दिया जाता है,
150 रुपया दिया जाता है प्रत्येक सांप का, मतलब एक सांप दे दिए तो 150 रुपया देगा। ये 150 याद रखिए, आगे आपको कम्प्रीहेंशन चेक जो दिया हुआ है ना, कम्प्रीहेंसिव चेक, उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा इसमें, इसलिए आपको याद रखें तो अच्छा रहेगा। तो आगे है कि इनको 150 रुपया दिया जाता है और इस सांप के जहर को निकाल के उसको रख लिया जाता है एंटीवेनम सीरम, यानी कि उस जहर के उपचार के लिए जो दवाई बनाया जाता है उसके लिए। कॉली वन टू स्नेक कैचर वन हिज, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करिए कि उसको साथ में फिंगर अपना रखिए ताकि मिस ना हो जाए वर्ड्स। कुछ वर्ड जो अजीब लगे तो कमेंट पे बताइएगा, अगर कुछ वर्ड अजीब लगे तो। व्हेन काली वेंट स्नेक कैचिंग विथ हिज फादर हिज लेग्स वॉक्ड लाइक मशीन्स बट नाउ ही ड्रैग्ड हिज फीट, आई हेट स्कूल। जब वो काली जब अपने पिताजी के साथ सांप पकड़ने जाता है ना, तो उनके पैर बहुत चलते हैं, बहुत दौड़ता फिरता है, इधर उधर जल्दी जल्दी जाता है, पकड़ लेता है। लेकिन जब स्कूल जाना होता है ना, तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहा है। तो बोल भी रहा है कि आई हेट स्कूल। क्या बोलता है? मुझे स्कूल नहीं पसंद नहीं है। ही टोल्ड द बसेस एज हिज वॉक गॉट स्लोवर एंड स्कूल हेट्स मी। और किनको बताएगा? जंगल को ही बता रहा है, क्योंकि वहाँ कोई आदमी तो है नहीं। बोल रहा है कि मुझे स्कूल पसंद नहीं करता और मैं भी स्कूल को पसंद नहीं करता। एकदम धीरे धीरे जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे जा रहा है। आगे, द बसेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। अब झाड़ियों को, बसेस मतलब झाड़ी एक वर्ड आया, लिख लीजिए। हम साथ साथ में वर्ड भी कुछ लिखते जाएंगे, अगर मिसेस हो जाए। हम जानबूझ के एक दो बस वर्ड इसलिए मिस भी कर दे रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी से ख़त्म करना है, क्योंकि अगर वीडियो लंबा बनाएंगे तो आप खुद नहीं उसको देखेंगे ज़्यादा देर तक। बसेस मतलब होता है झाड़ी, और एक बस मतलब होता है गाड़ी वाला बस जो चढ़ते हैं हम लोग, बस गाड़ी वो भी होता है ना। हाँ, याद है तुमको? वेरी गुड। आगे है, हाँ ठीक। It's been 2 months since I joined school, but I don't have a single friend. I get the feeling. I think they think we Irulas are weird. बोलता है कि 2 महीना हो गए हमारे एडमिशन लिए हुए स्कूल में, लेकिन आज तक एक भी सिंगल फ्रेंड नहीं बन पाया, एक भी दोस्त नहीं बना पाए हैं। और मुझे लगता है ना कि वो स्कूल के जो दोस्त, मतलब दोस्त नहीं कह सकते, जो बाकी छात्र हैं ना या फिर टीचर, वो लोग समझते हैं कि ये जो इरूला होते हैं ना, इरूला एक जनजाति होती है, तमिलनाडु में ज़्यादातर पाई जाती है। ये चूहा पकड़ने के लिए और सांप पकड़ने के लिए विख्यात होती है। इरोला ट्राइब के लोग, जनजाति के लोग, हमारे जैसे 32 जनजाति झारखंड में ना, उसी तरह उनमें से एक मतलब उसी तरह एक है इरोला ट्राइब। तो बोल रहे हैं कि वो लोग समझते हैं कि ये जो इरोला होते हैं ना, बहुत ही अजीब तरह के लोग होते हैं। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है वायर्ड, इसी का यूज किया है, अजीब। आगे है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स। जब स्कूल में हम एडमिशन लिए थे ना, वो बच्चा बोल रहा है, तो हम 3 चीज़ हम लोगों से पूछा गया था, सारे बच्चों से। पहला चीज़ क्या पूछा गया था? नेम ऑफ द विलेज, आपका स्कूल गांव का नाम क्या है, एंड व्हाट देयर फादर डू। और आप अच्छा 3 चीज़ पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है और आपके पिताजी क्या करते हैं। तो उनमें से सब बच्चों को चल रहा है, अच्छा रखो। तो आगे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल। ये कहानी हो गया कि 3 चीज़ पूछा जा रहा है। पहला सवाल उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपका गांव का नाम क्या है और आपके पिताजी क्या करते हैं। तो एक स्टूडेंट उठ रहा है और वो बता रहा है कि रामू मेरा नाम है, माय नेम इज़ रामू, माय विलेज इज मैलूर, माय फादर इज़ ए बस कंडक्टर, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। पहला बच्चा ने बताया कि मेरा नाम रामू है, मेरे गांव का नाम मैलूर है और मेरे पिताजी एक बस कंडक्टर है, जो का टिकट देते हैं ना बस में, उसी को बस कंडक्टर। दूसरे ने बोली मेरा नाम सालवी है और एथुर गाँव से हूँ, और पोस्टमैन है मेरे पिताजी। व्हेन इट वाज कालीज टर्न, जब काली को पूछने का समय आया ना, तो काली ने बोला कि आई एम, अच्छा उससे पहले कुछ मज़ेदार है, ही वाज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक ए बलून। अब बड़ा गर्व से उठ गया, बोलता है अब तो मुझे बोलने का मौका आया है, तो फूल के एकदम बलून हो गया। लेकिन आगे जब बोल रहा है तो देखो क्या हो रहा है इसका। आई एम कली, माई विलेज इज़ कानाथुर, माई फादर इज़ ए स्नेक कैचर। मेरा नाम काली है, मैं कानाथुर विलेज से हूँ और मेरे पिताजी एक सांप पकड़ने वाले हैं। The children giggled and knocked one another as if he had said something silly. अब एक दूसरे को बच्चे ऐसे देखने लगे, ऐसे मतलब ऐसे धक्का देने लगे कि यार ये तो क्या बोल दिया, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, या तो यार ये क्या ही तो बोल दिया। तो इसी तरह एक अजीब सा मतलब अजीब लगने लगा उन लोगों को, मजाक उड़ा दिया उन लोगों को, बोला क्या ये मूर्खों जैसा बात किया। सिल्ली मतलब मूर्ख होता है, SILLY। फॉर द फर्स्ट टाइम हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। पहली बार काली को ये आभास हुआ कि यार इरूला जनजाति में होना ना
ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग अच्छे जनजाति में या फिर हम लोग अच्छे जाति में नहीं है। वी विश टू वी वीआर जस्ट लाइक अदर एन ऑर्डिनरी बॉय विथ ए बस कंडक्टर फादर। बोल रहा है कि मैं भी किसी दूसरे बच्चे की तरह, साधारण बच्चों की तरह हो जाता कि मेरे भी पिताजी एक बस कंडक्टर हुआ करते। एनीवे दैट वाज 2 months एगो काली वाज गेटिंग यूज्ड टू इट बट इट वाज हार्ड एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। ये एनीवे कुछ भी हो, मतलब ये कहानी सुना है उन्होंने 2 महीने पहले की, लेकिन जो भी हो ये कहानी बीत चुका है और अभी और जितना धीरे हो सकता है वो उतना धीरे धीरे वो स्कूल जा रहा है। काली रीड द स्कूल गेट एज द बेल रैंग रिंगिंग was ringing as usual he sat in the back row। अब काली स्कूल पहुंच गया और पहुंच के एकदम सबसे पीछे लास्ट में बैठ गया, एकदम नीचे उन लास्ट वाले रो में जो लास्ट लाइन था उसमें। Alone wishing he had failed, wishing he could fail and he be thrown out of the school, but failing was not easy, wasn't easy. He had tried, he had tried, but however badly he wrote his lessons, the teacher seemed pleased with him। अब ये कोशिश करता था कि कम से कम एक मेरा दोस्त बन जाए या तो फिर मैं स्कूल से बाहर चला जाऊं, लेकिन ये कितनों कोशिश कर लेता है, कितनों भी खराब से आंसर लिखता परीक्षा में या टेस्ट वेस्ट में, तो इनको पास ही कर देते सर लोग, फेल होता ही नहीं। फेल करना बड़ा मुश्किल था और झारखंड के बच्चे तो अभी खुशी मनाइए कि आप लोग तो फेल होंगे ही नहीं, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती। हमारा स्टूडेंट हंस रहा है। अच्छा, उसी तरह उनके साथ भी हो गया था, ये फेल भी होना चाहता था क्योंकि स्कूल में उनको मन नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, सरकार मेहरबान है, शिक्षा मंत्री मेहरबान है, सब बच्चे पास ही कर जाते हैं। उसी तरह उनके भी साथ हुआ था। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग। अब सुबह में इनका क्लास था मैथ का और राइटिंग का, लिखने का। एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम, उसके बाद लंच था। ब्रेक जो आप लोगों का भी ब्रेक टाइम होता है, टिफिन का टाइम, जिसमें आप खिचड़ी या चावल खाते हैं, दाल चावल जो भी हो, झारखंड के बच्चे। द चिल्ड्रन रस्ट आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स। अब दौड़ के सारे लोग चल गए स्नैक्स खाने। ये एक जंक फूड है, आप भी खाते होंगे, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है सारे। सम हैड इडली, दूसरे लोग इडली लाए हैं। अदर हैड मिक्सचर, कोई बच्चा मिक्सचर लाया है। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, कोई ब्रेड और स्लाइस भी लाए हैं। और 2-3 बिस्किट्स, और कुछ बिस्किट्स। ओ नो, फ्राइड टर्मिस, और इन्होंने क्या लाया है, भूंजा हुआ दीमक। देखिए शब्द आया है टर्मिस, दीमक माने ये उभी पका, जो एक टाइप का बड़े प्रजाति के चींटी होती है जो उड़ती है, उनको खाया जाता है। हम स्क्रीनशॉट में ये आप लगा दिए हैं, देख पाए होंगे। इसी को वो लाए थे भूंज के। ये खाया भी जाता है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, जनजाति समुदाय में ज़्यादातर खाया जाता है। हिज फेवरेट एक्चुअली, बट हाउ इफ़ समवन साव, इनका तो ये फेवरेट था खाना, लेकिन अगर कोई दूसरा देख ले तो क्या होगा, क्योंकि सारे अच्छे लाए थे, स्टैंडर्ड लाए थे, अच्छे लाए तो उनके हिसाब से, बट सारे खाने अच्छे ही होते हैं। ही हैड टू हाइड, इनको अब छुपाना था, ये अकेले खाना था। ही सेट ऑन द वॉल फार अवे फ्रॉम द अदर एंड फिनिश्ड टिफिन। ये बहुत एक किनारे में, जहाँ बच्चे एक जगह खा रहे हैं तो उससे दूर जाके एकदम किनारे में बाउंड्री साइड चलिए, स्कूल का जो बाउंड्री होता है वहाँ जाके जल्दी जल्दी खा लिया और ख़त्म कर दिया। टर्मिट्स डिड नॉट टेस्ट एज गुड एज हियर एज एट होम। जैसे वो घर में खाता है ना, वैसा उतना मज़ेदार, उतना टेस्टी नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो घर में खाता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर खा रहा है, स्कूल में खा रहा है तो उसको टेस्टी नहीं लग रहा है। सपोज समवन कम नियर में, इसलिए क्योंकि वो जल्दी जल्दी खा रहा था, कोई अगर देख लेगा तो फिर फजीयत हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। समवन आस्क व्हाट आई हैव ब्राउट, अगर किसी ने पूछ लिया कि आपने क्या लाया है तो तब तो वंडरफुल हो जाएगा एकदम। इनका एक तो कोई सम्मान नहीं करता और हेट करने लगेगा, कहेगा कैसा अजीब लड़का है। द बेल रैंग, ब्रेक वाज ओवर, अब ब्रेक वाज ओवर, ख़त्म हो गया, घंटी बज गई स्कूल में क्लास में, और फिर रिटर्न आने का टाइम हो गया। इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट्स। ए टीचर वॉक्ड अराउंड द रूम विथ ए स्टिक हिटिंग ए चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स। अब सर जी आ गए इस क्लास में लेने के लिए, सेकंड टाइम के बाद सर जी जब आ गए तो उनके हाथ में एक स्टिक था, अगर किसी ने अगर गलत किया है तो उनको मारेंगे। अब लकी थॉट काली, lucky that he could make the teacher angry, he would try and make a mess of his slate too. Teacher stood in front of Kali। अब काली के सामने आके खड़े हो गए सर जी और बोलने लगे, but instead of a switch of the stick he got a pat on the back। अब उनको मारने के जगह, काली को मारने की जगह क्या किए, उनका पीठ में हाथ रखे और क्या बोल रहे हैं,
टीचर हेल्ड अप काली सेलेक्ट फॉर द क्लास टू सी हियर दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ द वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन। और इन्होंने शायद अपना होमवर्क बना लिया था, मतलब क्लास वर्क बना लिया था, so ऐसे दिखा के बोले देखो ऐसा सबको हम बनाने बोलते हैं, ऐसे बनाना होगा, तो इस तरह से बोले। नाउ द अदर वुड हैट हिम मोर देन ईवर। अब यहाँ से एक तो बेचारा उनको जनजाति समुदाय से होने के कारण एक तो उनको चिढ़ाते थे, अब ज़्यादा चिढ़ाने लगे क्योंकि सर जी आके उनका तारीफ कर दिए थोड़ा सा एक लाइन का। अब काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम। अब काली के बारे में चुगली सुनने को मिलने लगा कि काली के एक तो बेचारे पहले से ही अलग थलग थे और भी अलग थलग होने लगे। विस्परिंग माना फुसफुसाना होता है। कुछ वर्ड्स हम जानबूझ के नहीं छोड़ रहे हैं, आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन स्कूल एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट। अब ना ये दोस्त बना पाया ना स्कूल से ही निकाल पाया। यहाँ से आपका कंप्रीहेंशन 2 बार बांटा है, मतलब एक कंप्रीहेंशन हो गया कि आप यहाँ तक क्या क्या समझे, वो आपको क्वेश्चन पूछा है 3 को। हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं बोर्ड में, कोशिश करते हैं कि आप आंसर करिए, हालांकि हम तो आंसर कर ही देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ हम जो इंड स्क्रीन में लगा देंगे उसको आप देख लीजिएगा और इस तरह से कंप्लीट कराएंगे इस चैप्टर का। थैंक यू। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का हम आंसर भी कर दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप तो सक जाते हैं, लेकिन कर दे हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन पहला ये था, हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। प्रत्येक जहरीला सांप के लिए उनको कितना रुपया मिलता था, तो 150 रुपीज़, 150 रुपया मिलता था। व्हेन डिड काली जॉइंड स्कूल, काली ने कब स्कूल ज्वाइन किया था, 2 महीने पहले। और व्हाट हैड काली ब्राउट फॉर लंच, और लंच में उन्होंने खाने के लिए क्या लाया था, तो फ्राइड टर्मिट्स लाया था, दीमक लाया था। अभी कंप्रीहेंशन चेक 2 करते हैं।